हेलो एवरीवन, A1 स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन और इसमें हम शुरुआत करने वाले हैं ब्यावर जिले से। ठीक है, तो पूरे ब्यावर जिले का आज हम कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं कि ब्यावर जिले में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। ब्यावर, मैंने पहले ही कहा था कि हम ब्यावर वर्ड को ब्याव शब्द से इंडिकेट करेंगे, तो गुड़िया का ब्याव करा रहे हैं। ठीक है, बट किसी ने बोल दिया, ए भाई रुको रुको, पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। किसी ने कहा कि ब्याव ऐसे ही नहीं करते, पहले रुको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो, डिस्कशन से आपको याद रखना डिक्शन, डिस्कशन से क्या याद रखना आपको, डिक्शन। ए रुको यानी एरिक, ठीक है। ए रुको, पहले डिस्कशन करते हैं, यानी एरिक डिक्सन ने इसकी स्थापना की थी, किसकी, तो ब्यावर की। ठीक है, फिर देखो भाई ब्याह कर रहे हैं तो पहले हमें जानना है कि लड़की की एज 18 है कि नहीं है। ठीक है, और देखो दोनों के यानी लड़के और लड़की दोनों इस फैसले में अच्छे से दोनों इन्वॉल्व हो, दोनों की यस है या नहीं, यानी 50-50% की दोनों की साझेदारी इसमें है या नहीं, है ना। तो 1850, 50 से 50 हो गया, 18 की एज है या नहीं, यानी 1850 यानी 1850 में स्थापना। ठीक है, पहला साक्षरता मसूदा। उसके बाद में क्या है, अगली कंडीशन क्या है कि भाई साहब जो लड़का है बींद है वो पढ़ा लिखा, साक्षर का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा है ना। तो साक्षर है या नहीं, सीधा साधा यानी कि सुदा मसूदा। देखो सुदा है कि नहीं है बींद, ठीक है, सीधा साधा सुदा है या नहीं है, साक्षर यानी पढ़ा लिखा है या नहीं है। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि आप टेंशन मत लो, मिशनरी स्कूल से पढ़ा है। ठीक है, अब देखो बींद की तारीफों के पुल बन रहे हैं कि वो किससे पढ़ा है, मिशनरी स्कूल से पढ़ा है, आप टेंशन मत लो। और श्री सीमेंट में जॉब करता है। क्या करता है, तो श्री सीमेंट में जॉब करता है, मिशनरी स्कूल में पढ़ा लिखा है। ठीक है, सीधा साधा यानी कि सुधा है, मसूदा। ठीक है, पहला साक्षर गांव, साक्षर भी है, ये सारी चीजें सेट हो गई। उसके बाद में फिर बाण बिठाया गया। राजस्थानी शब्दावली में आपने पढ़ा होगा, राजस्थान के रीति रिवाजों में बाण बिठाना विवाह से संबंधित एक रीति रिवाज होता है। ठीक है, बाण बिठाया गया और फिर आगे सबको समाचार पत्र दिया गया, है ना। बाण बिठाया, समाचार पहुंचाया कि सबको शादी में आना है ना। तो देखो बाण यानी आगी बाण, आगी बाण किसका, जय नारायण व्यास जी का है। ठीक है, तो आगी बाण, बाण बिठाना, ब्याह में बाण बिठाते हैं, यानी कि आगी बाण कहाँ से संबंधित है, ब्यावर से संबंधित है। ठीक है, ब्याह के लिए लड़का साक्षर चाहिए था, तो साक्षर गांव कहाँ पे, सूदा चाहिए था, है ना, मसूदा। मिशनरी स्कूल में पढ़ा है, ब्याह के लिए स्कूल कंप्लीट होनी चाहिए मिशनरी स्कूल से। ठीक है, जॉब क्या करता है, तो श्री सीमेंट में जॉब करता है। अब देखो बाण वाण बिठा दिया, यानी कि ब्याह बिठा दिया है ना। तो ओजियाना सभ्यता, देखो इसे कैसे याद करना है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ब्याह पिया बिठा दिया, तोरण प्यारे, तो किसी ने कहा ओ जी हम तो कब से बाट जो रहे थे आपकी, है ना। ओ जी यानी ओजियाना सभ्यता, ओ जी से क्या हुआ, ओजियाना सभ्यता। ब्याह में बोला था ना, यानी ब्यावर जिले में, कहाँ पे, ब्यावर जिले में। कि ओ जी आप हमें इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर से याद रखना बदनोर, इग्नोर से क्या याद रखना आपको, बदनोर। बाटे लाओ, बाट जो रहे थे यानी वेट करना, बाट जोना जो कि राजस्थानी वर्ड है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ना वेट करना, है ना, वेट करो यानी बाट जोना, उसी का मीन्स होता है। तो बाट से बाटे लाव तालाब, और इसी का मीन होता है वेट करना, यानी वेटलैंड है, ये क्या है, वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। उसके बाद में क्या हुआ, द कृष्णा मिल लिमिटेड, कृष्णा जो कि गुड़िया की छोटी बहन है, उसके लिए फिर एक ड्रेस पसंद की उसने, जो कितने की थी, 1889 यानी 1889 की जो है वो ड्रेस पसंद की थी उसने। तो उसके दाम फिर दे दिए गए, दाम यानी दामोदर दास। ठीक है, तो कृष्णा ने कितने की ड्रेस पसंद की, 1889 की, यानी 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये दाम दुकान वाले को दे दिया गया, दे दिया गया। ठीक है, लेकिन लेकिन एक वर्ड में कहे तो कुछ कॉटन की ड्रेसें जो है वो दुल्हन के लिए भी चाहिए थी, गुड़िया के लिए भी चाहिए थी। तो एक वर्ड में कहे तो कॉटन की 6 ड्रेसें ली थी। कितनी, 6 ड्रेसें। ये देखो 6 से 1906, स्थापना कब हुई थी, 1906 में। एक वर्ड में कहे तो कॉटन, यानी कि एडवर्ड कॉटन, एक वर्ड एडवर्ड, सेम ध्वनि आ रही है ना इसमें। तो एक वर्ड से एडवर्ड याद रखना आपको, एडवर्ड कॉटन। ठीक है, एडवर्ड कॉटन, और कॉटन की कितनी ड्रेसें, 6, यानी कि 1906 में एडवर्ड कॉटन मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखो, तो अब जो बींद है उसको कौन सी वाली फीलिंग आ रही है, ये वाली। ठीक है,
अब देखो, लेकिन इतना आसान नहीं है, 4 नदियों को पार करके जाना पड़ेगा, है ना? कितनी नदियों को? 4 नदियों को अगर ब्याह करना है, बादशाह को ब्याह करना है तो ले भाई आजा बादशाह, 4 नदियां पार कर, है ना? ऐसे सीन हो गया देखो। तो फिर जो कड़ी बनाई गई थी, देखो गुड़िया के ब्याह में, गुड़िया नदी का नाम है, ठीक है? गुड़िया के ब्याह में जो कड़ी बनाई गई थी, कड़ी यानी सुकड़ी नदी भी यहीं पे बहती है। तो गुड़िया के ब्याह में जो कड़ी बनाई गई थी उसमें लूण ज्यादा हो गया, है ना? लूण यानी लूणी नदी। तो गुड़िया के ब्याह में जो कड़ी बनाई गई यानी सुकड़ी नदी, गुड़िया नदी, उसमें लूण ज्यादा हो गया यानी लूणी नदी, ठीक है? लेकिन बाजा बज रहे थे, ठीक है? ब्याह में बाजा बज रहे थे तो किसी को पता नहीं चला, ठीक है? जब पता चलेगा तब रौला होगा। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो जैतारण नामक स्थान पे पड़ता है। ये गिरी सुमेल कहाँ पे पड़ता है? जैतारण में, ठीक है? ये जो युद्ध हुआ था 1544 में, मालदेव, राठौड़ शासक मालदेव और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है? वही कर्नल जेम्स टॉड जो है उसने टॉडगढ़ का दुर्ग बनाया था, यानी किला, टाड़गढ़ का दुर्ग या किला कह दो इसे। और किस नाम से जाना जाता है? तो बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है। इसको जैता वर्ड को एक बार के लिए याद रखना की थी, जैता और कुपा, दो विश्वस्त सेना नायक है, किसके हैं? मालदेव जी के। किस युद्ध के दौरान मारे जाते हैं? गिरी सुमेल युद्ध के दौरान मारे जाते हैं, ठीक है? तो अभी देखो 44 की लड़ाई हो रही है, ठीक है? कि तुम आ जाओ 15 जने लेके, तुम्हारे 15-20 जितने भी लाने हुए ना, अब 44 की लड़ाई होगी। मालदेव जी ने कह दिया था, ठीक है, कि अब 44 की लड़ाई होगी। तभी देखो वो सारे मेल करके, सुमेल में क्या है? मेल करके, कि इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हो तुम सारे मिल करके, मेल करके, है ना? और फिर अकेले मालदेव जी को हराने चले हो, शेरशाह के साथ में मिल गए। तो शेरशाह सूरी के साथ में कौन कौन मिल गए थे? तो राजस्थान में जो बीकानेर के शासक है राव कल्याणमल, और मालदेव जी के पूर्व सामंत रहे थे वीरमदेव जी, ठीक है? तो वो दोनों किसके साथ में हो जाते हैं? शेरशाह सूरी के साथ में हो जाते हैं। और इसी वजह से 58 परगनों का शासक, 52 युद्धों का विजेता मालदेव जी जो है वो इस युद्ध में हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, है ना? जब अपने ही शामिल हो गए थे दुश्मन की पार्टी में, यानी कि शेरशाह सूरी वाली पार्टी में, तो इसी वजह से कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, है ना? मालदेव जी को हारना पड़ा था इस युद्ध के अंदर। लेकिन उसके बाद भी मालदेव जी ने कहा था कि ये डायलॉग बाजिया तो तुम्हारी सारी मैं खत्म कर दूंगा। तो जाते जाते शेरशाह सूरी को कहना पड़ा था कि इतना जोर आया उसे इस युद्ध में मालदेव जी की सेना को हराते हुए, कि इतनी बड़ी सेना के होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी सेना के होने के बावजूद भी शेरशाह सूरी को कहना पड़ा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ठीक है? तो जब ये लड़ाई चल रही थी, है ना, तोरण पर, ये वर्ड देखो, जैतारण की बात, तोरण पे, तो फिर जेम्स टॉड ने अपनी टॉड यानी कि टॉट यानी कि टांग, टॉट किसको बोलते हैं? टांग को बोलते हैं ना? तो जेम्स टॉड ने अपनी टॉट यानी कि टांग लगाई बीच में और कहा, क्यों पुरानी बातों को याद कर रहे हो, है ना? ब्याह के लिए आए हो, इन चीजों को छोड़ो, क्यों पुरानी बातों को याद कर रहे हो? देखो टॉट से याद रखना आपको, टॉडगढ़, टॉडगढ़ का किला, ठीक है? क्यों बोर कर रहे हो सभी को, है ना? बोरासवाड़ा दुर्ग, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या समझाया कि ऐसे टॉट लगाई यानी टॉडगढ़ का दुर्ग, ठीक है? और क्यों बोर कर रहे हो सबको, यानी बोरासवाड़ा के नाम से जानते हैं इसे, कि चुपचाप से चलो और मंडप में बैठ जाओ, चुपचाप से चलो और मंडप में बैठ जाओ। तो ठीक, फिर पंडित जी ने क्या कहा? सुरा बैठ जा चुपचाप से, है ना? मंडप में बैठ जा, ज्यादा आवाजें मत कर। तो उन्होंने फिर क्या किया? वो कह रहा था पर वर कुछ नहीं, है ना? परवेरिया, पर वर कुछ नहीं, सुरा बैठ जा यानी सुरा गाट, ठीक है? बार बार फिर उन्होंने क्या किया? शिव जी के मंत्र पढ़े, बार बार उन्होंने क्या किया? मंडप में शिव जी के और नारायण जी के मंत्र पढ़े। शिव जी के बार बार से हो गया बर दर्रा, कौन सा दर्रा? बर दर्रा ब्यावर में है, ठीक है? और शिवपुर घाट, ब्याह में पढ़े थे ना बार बार शिव जी के मंत्र, है ना? बार बार यानी बर दर्रा, और शिव जी के मंत्र यानी शिवपुर घाट, ठीक है? फिर क्या कहा था? सुरा बैठ जाए ना, परवर कुछ नहीं, यानी परवेर या दर्रा ब्यावर में, ठीक है? सुरा घाट कहाँ पे? ब्यावर में। नारायण जी के मंत्र भी पढ़े थे, ठीक है? तो
उसके बाद में बंध गए थे ना, देखो बांध बांध नारायण सागर क्या है, बांध है। उसके बाद में बंध गए थे ना, या नारायण सागर क्या है, बांध है, ठीक है। तो जैसे ही शादी कंप्लीट हुई, ठीक है, उसके बाद में फिर प्रोग्राम कौन सा होता है, झीमन वाला, है ना। तो जैसे ही शादी कंप्लीट हुई, अब चलो झीमन वाले प्रोग्राम के साइड में। तो पता चला कि कुछ मोरिया वाले सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं, ठीक है। मोरिया अच्छो बोल जो रे ढलती रात में, है ना। तो ऐसे सॉन्ग पे डांस कर रहे थे, मोरिया वाले सॉन्ग पे डांस कर रहे थे। तभी पता चला कि इनको क्या हुआ है, ये अभी खाने के टाइम पे डांस क्यों कर रहे हैं। फिर पता चला कि इन्होंने जाकर, गो यानी होता है झाना, है ना, उन्होंने जाकर के रम पी लिए, है ना। अरावली की दो प्रमुख चोटियां, मेरिया जी की चोटी और गोरम जी की चोटी, ये दोनों ही ब्यावर जिले में पड़ती है। तो वो मोरिया की तरह डांस क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो है वो झाँक करके रम पी लिया था। क्या कर लिया था, रम पी लिया था, ठीक है। फिर जब लोग खाना खाने के लिए आए, तो उन्हें पता चला कि कढ़ी में तो लूण ज्यादा है ना। सुकड़ी नदी, लूणी नदी कहाँ से निकल रही है, ब्यावर में, ब्याह में ही चल रहा है ना मंडप। तो उन्हें पता चला कि ब्याह में तो भाई साहब कढ़ी में तो लूण ज्यादा है। तो फिर उन्होंने सबने तिल पट्टी खाई। क्या खाई उन्होंने, तिल पट्टी। तो तिल पट्टी राजस्थान में कहाँ की फेमस है, तो तिल पट्टी ब्यावर जिले की फेमस है, ठीक है। फिर ब्याह में क्या किया, कड़ी में लूण ज्यादा था, नहीं खाई, फिर उन्होंने तिल पट्टी खाई, ठीक है। तो मिशन हो गया कंप्लीट। उसके बाद में क्या कहा कि एक बार जा करके जितने भी संत महात्मा है उनके धोख लगते हैं ना, फिर, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि एक बार संत महात्माओं के धोख लग जाओ। इसका मतलब एक बार, यानी एकलव्य संस्थान कहाँ पे है, ब्यावर में है, ठीक है। एकलव्य संस्थान, कौन सा संस्थान, एकलव्य संस्थान कहाँ पे है, ब्यावर जिले में। कि एक बार चल करके संतों के, संत शिरोमणि के, है ना। तो देखो संत से संत दरियाव जी महाराज, जो कहाँ के हैं, रेण, ब्यावर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि के नाम से जाना जाता है मीराबाई को, जिनके बचपन का नाम पेमल था, और इनका जो जन्म है वो कुड़की गांव में 1498 में हुआ था। वही 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज जी के साथ में इनका विवाह हुआ था। तो बड़े ही प्रेम से गए थे, पेमल, ठीक है। मीराबाई के बचपन का नाम क्या है, पेमल। तो मीराबाई को धोखने के लिए, है ना, यानी कि चरण छूने के लिए वो बड़े ही प्रेम से गए थे, प्रेम से गए थे, यानी पेमल। और उनके लिए भोज लेकर के गए थे, भोग लगाते हैं ना, तो भोज लेकर के गए थे, यानी भोजराज जी से उनका विवाह हुआ था, ठीक है। उसके बाद में फिर संत दरियाव जी ने और मीराबाई ने आशीर्वाद दिया नए जोड़े को, क्या, कि तुम्हारी वंश वृद्धि हो, वर्धन हो, है ना। वर्धन, वर्धन का मतलब होता है बढ़ाना। तो बदनौर जो है, वर्धनपुर कहाँ पे पड़ता है, तो वर्धनपुर ब्यावर में है। बदनौर का ही नाम है वर्धनपुर, जो कि बदनौर के शिलालेख में ये नाम मिलता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।